एक आज हम इस वीडियो में ए से रिलेटेड जो सिनोनिम्स आया है उसी क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है जो आपका विरोधी हो, जो आपके सपोर्टर ना हो। जैसे बीजेपी का विरोधी हम बोल सकते हैं कांग्रेस, और कांग्रेस का एडवर्सरी बोल सकते हैं बीजेपी को। ये तो आपको क्लियर हो गया। चलिए, तो ये आपका जो है इसका आंसर होना चाहिए। देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। यानी एडवर्सरी का जो सेम मीनिंग आपका होगा राइवल। तो राइवल में हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टिक आउट करते हैं। चलिए, हमने राइवल में टिक आउट कर दिया। ये तो हो गया हमारा इसका आंसर। रिमेनिंग जो है इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हेल्प, हेल्प से बनता है हेल्पर, मदद करने वाला, सहायक करने वाला। उसके बाद असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब वही होता है सहायक या किसी काम में आपका मदद करना। सपोर्टर का मतलब समर्थक, यानी आपके फेवर के जो लोग होते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एनोडाइन। एनोडाइन जो वर्ड है इसका सेम मीनिंग आपका होता है जो अच्छा का सेंस में ले सकते हैं या पीड़ा नाशक बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आपका होगा बी नंबर, यानी बीनिंग इसका आपका सेम मीनिंग होगा। तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, बी नंबर हमारा आंसर हो गया। रिमेनिंग वर्ड जो है इसका भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हार्मफुल हो गया। हार्मफुल मतलब नुकसान पहुँचाने वाला बोल सकते हैं। जैग्नेटिक जो वर्ड होता है, जैग्नेटिक मतलब विशाल होता है, बड़ा होता है, ग्रेट होता है। ठीक है। उसके बाद जो होस्टाइल है, होस्टाइल का मतलब दुश्मनी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें दुश्मनी हो, दो इनेमी हो, उसको हम बोलते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया रिमेनिंग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असेंबल। असेंबल जो वर्ड है, असेंबल का माने होता है इकट्ठा होना, जमा होना। ठीक है, तो अब इसका सेम मीनिंग आप देख सकते हैं कि असेंबल का हमारा यहाँ पर परफेक्ट मीनिंग कौन होगा। तो हमने क्या बोला है कि इकट्ठा होना, इकट्ठा होने का आमास। आमास यानी ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ, तो डी में हम लोग जो है टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा हो गया। रिमेनिंग जो ऑप्शन है इनका भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेता हूँ। रिमेनिंग जो एक ये वर्ड है इसमें है डिसबैंड। डिसबैंड का मतलब होता है उखाड़ना। ठीक है, मान ली हर सत्ताधारी दूसरे सत्ताधारी को चाहते हैं उखाड़ना चाहते हैं। डिटैच का मतलब होता है अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है। एड्रेस का मतलब संबोधित करना होता है या फिर खिताब करना या भाषण देना, ये आप बोल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है अजाइल। अजाइल का मतलब होता है यानी बहुत ज़्यादा फुर्तीला। ठीक है, तेज बोल सकते हैं, चुस्त बोल सकते हैं। जैसे यंग में, जवानी में लोग क्या होता है बहुत ज़्यादा एजाइल होते हैं। इसका सेम मीनिंग आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है। एजाइल का मतलब निम्बल, फुर्तीला। तो चलिए, ए में हमने टिक आउट किया, ये हमारा आंसर हो गया। रिमेनिंग वर्ड का भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमारा और ही वोकैब इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो देखिए, रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या है? विजिबल। विजिबल मतलब जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? डोसाइल जो है, डोसाइल का मतलब होता है डायरेक्ट, स्ट्रेट जो लाइन होता है उसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद जो ग्विल है, ग्विल का मतलब होता है धोखा देना, छल कपट करना। ठीक है, जैसे पॉलिटिशियन, हर नेता दूसरे नेता को, एक दूसरे को छल कपट में लगे रहते हैं अपना काम बनाने के लिए। तो ये था हमारा इन रिमेनिंग वर्ड का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है जो दूसरों के साथ भलाई करने वाला, अच्छाई करने वाला, और उसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, तो अल्ट्रुइस्ट का जो है सेम मीनिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होता है, यानी फिलैंथ्रोपिस्ट। देखो, फिला का वर्ड होता है प्रेम करने वाला। जो प्रेम करेगा वही किसी के साथ भलाई करेगा। जो मिसो करेगा, हेट करेगा, वो किसी के साथ भलाई नहीं कर सकता, अच्छाई नहीं कर सकता। इसलिए अल्ट्रुइस्ट का जो है सेम मीनिंग बी नंबर आपका सही होगा। तो बी में आप टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड जो वर्ड है आप इसको भी देख सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट। देखिए, न्यूट्रिशन जो होता है भोजन, जो होता है भोजन से रिलेटेड जो होता है उसको बोल सकते हैं। इम्प्रेशनिस्ट, इम्प्रेशन मतलब होता है जो इम्प्रेशन जमाने वाला जो होता है, प्रभाव व्यक्ति जो होता है उसको हम लोग
इम्प्रेशनिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये तो आपका रिमेनिंग वर्ड का डिस्कशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा एफ्लुएंट। देखिए एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच का सेंस में लिया जाता है, यानी समाज में जो लोग बड़े होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनका एफ्लुएंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसका मीनिंग रिच के सेंस में आता है। चलिए तो रिच के सेंस में इसका सेम मीनिंग आपका क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया वेल्दी। वेल्दी में आप टिक आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा तो हो गया इस वर्ड का जो है सेम मीनिंग। अब चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा, यानी अगर आप गरीब हैं, बहुत ज़्यादा पुअर हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डेस्टिट्यूट, यानी बेसहारा लोग हैं। उसके बाद प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मतलब देखिए स्किल होना चाहिए, एक्सपर्ट होना है, किसी न किसी फील्ड में आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए। उसके बाद इसमें एक और वर्ड है, देखिए इम्पॉवरिश। इम्पॉवरिश का मतलब होता है आर्थिक रूप से जो है नष्ट होना, यानी इकोनॉमिक कंडीशन से जो है इकोनॉमिक कंडीशन आपका बहुत ही ख़राब हो जाना, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं इम्पॉवरिश बोल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑरा। देखिए ऑरा जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, हवा का एक झोंका जो होता है ना, जो तेज हवाएं चलती, हवा का झोंका जिसको बोलते हैं, उसे हम लोग ऑरा कहते हैं। तो इसका जो सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं हेलो, यानी ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है सही है, तो सी में आपने ऑप्शन लगा दिया। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है इनको आप भी डिस्कस कर सकते हैं ऑरा के अलावा जो है। चलिए इसका रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या दे रहा, कलर, जैसे होली जो रंगों का त्यौहार है, कलर बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है आपका श्रिक। श्रिक का मतलब होता है चीख मारना, यानी देखिएगा लड़कियों के साथ जब अत्याचार होता है ना, तो अपनी आवाज़ लगाती है, चीखती है, पुकारती है, तो उसे हम लोग श्रिक बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नॉइज़ होता है, शोरगुल, जैसे बच्चे हमेशा जो है ना नॉइज़ करते हैं, शोरगुल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है एसर्शन। एसर्शन का जो मीनिंग आप बोल सकते हैं, इसका घोषणा पत्र बोल सकते हैं। घोषणा पत्र में देखिए नेता इलेक्शन से पहले जब जनता के पास आते हैं तो एक से एक एसर्शन करते हैं, एक से एक जो है घोषणा पत्र करते हैं, जीतने के बाद बोलते हैं ये तो इलेक्शन वाला जुमला था। तो ये आपका हो गया, तो इसलिए एसर्शन का जो सेम मीनिंग आपका होगा डी नंबर, डिक्लेरेशन। इलेक्शन से पहले बहुत सारा डिक्लेरेशन आपको मिलेंगे देखने के लिए, और इलेक्शन के बाद तो फिर आप अपना समझो। चलिए इसमें जो कुछ वर्ड दिए हैं इनका हम लोग डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूशन। देखिए कंटिन्यूशन क्या होता है ना, किसी काम को जारी रखना, किसी काम को कंटिन्यू करना, ठीक है, सिलसिलावार सिलसिला करते रहना, उसे हम लोग कंटिन्यूशन कहते हैं। उसके बाद क्या है रिजेक्शन। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन लिखा लेकिन वहाँ से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, तो उसे हम लोग रिजेक्शन कहेंगे या नामंजूरी भी बोल सकते हैं। उसके बाद डिस्कशन, किसी भी मुद्दा को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जैसे वक्फ बिल को लेकर के पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था। ये तो आपका हो गया रिमेनिंग वर्ड का। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलता हूँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है एक्यूरी। एक्यूरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है, एक्यूरी मतलब जमा करना, इकट्ठा करना, एक करना, इस तरह का सेंस में आता है। चलिए तो इसका सेम वर्ड आप क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी मतलब कलेक्ट बोल सकते हैं। तो कलेक्ट में हम लोग टिक आउट कर दें। चलिए ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट देखता हूँ अगला, इसी में जो है रिमेनिंग जो वर्ड है उसका भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमारा सिनोनिम्स या वोकैब, देखिए जितना आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही इंग्लिश ईजी आपके लिए होंगे। तो यहाँ पहला जो वर्ड है स्प्रेड, मतलब फैलना होना, ठीक है, फैलना। उसका वैरायटी मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो होता है, उसके रेंज जो होता है, एक क्षेत्र एक रेंज होता है, तो ये तो आपका नॉर्मल वर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा है वो है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग जो है आप बोल सकते हैं, यानी एडजस्ट करना। जैसे शादी एक्चुअली में क्या चीज़ है, एडजस्टमेंट का नाम शादी है। अगर आप एडजस्ट करते हो तो आप शादी कर सकते हो और शादी निभा सकते हो। तालमेल होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। अगर एडजस्टमेंट नहीं है आपके अंदर में तो आपकी शादी कभी भी सफल नहीं हो सकती और ना ही कभी शादी कर सकते हैं। इसका मतलब बैलेंसिंग होना चाहिए, ठीक है। तो एडजस्टमेंट का सेम मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग।
बैलेंसिंग मतलब ऑप्शन नंबर बी में हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ। चलिए तो हमारा हो गया। रिमेनिंग वर्ड जो है इनका भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो, अब अगला जो इसमें वर्ड है कोऑपरेटिंग। तो शादी के बाद क्या होता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये कोऑपरेट आपका हो गया। उसके बाद आप देख लीजिएगा सहयोग देना जिसको बोलते हैं, उसका कंप्रोमाइजिंग होता है। उसके बाद आपस में एक दूसरे कभी कुछ होता है तो हम एक दूसरे को क्या कहते हैं, समझौता भी करते हैं, मतलब कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग मतलब होता है, उससे मतलब कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है ये एक दूसरे का जो है कोऑर्डिनेट करना, वो भी बोल सकते हैं। तो ये आपका था एडजस्टमेंट से रिलेटेड वर्ड वाला आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है एलोरिंग। एलोरिंग का मतलब होता है मोह लेना किसी को। यानी देखिए, नेता सुंदर सुंदर बातें बोल करके और जनता को अपने तरफ मोह लेता है, ठीक है। तो एलोरिंग का सेम वर्ड का होगा एट्रैक्टिव होता है, ठीक है, अट्रैक्शन कर लेना। तो अट्रैक्टिव हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। चलिए रिमेनिंग वर्ड की तरफ पढ़ता हूँ। अगला जो रिमेनिंग वर्ड इसमें है वो क्या बोलता है, डिसीटफुल। देखिए जो डिसीटफुल जो वर्ड है इसका मतलब होता है कपटी। कपटी का मतलब बोल सकते हैं चीटिंग करना, धोखा देना, ये आपका हो गया। उसके बाद एक है डिस्ट्रैक्टिंग। देखिए डिस्ट्रैक्टिंग जो वर्ड है इसका मतलब है ध्यान भंग करना। देखिएगा, जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है तो उसको उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वो देखिएगा कि एक नया घटना हो जाता है। तो नया घटना मतलब जो है पुराने मुद्दे से ध्यान को भटकाना, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्टिंग बोल सकते हैं कि प्रशासन या जो भी देखिएगा वो ध्यान भटकाते रहते हैं जनता को, ताकि मेन मुद्दा से वो हटते रहें। चीटिंग तो मालूम है, ठीक है, धोखा देना। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एब्रप्ट। देखिए एब्रप्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है अचानक, ठीक है। अचानक मान लिए कोई ऐसा घटना हो गया उसे हम लोग एब्रप्ट बोलेंगे। तो एब्रप्ट का जो सेम मीनिंग आपका होगा वो होगा सडन। चलिए हमने सी नंबर में टिक आउट कर दिया। रिमेनिंग वर्ड है इनका भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पहला वर्ड क्या है, डिलिब्रेट। डिलिब्रेट का मतलब है जानबूझकर, ठीक है। जैसे मान लिया आपने कोई गलती किया जानबूझ करके तो उसे हम लोग डिलिब्रेट बोलेंगे। देख भाई इसने क्या किया, जानबूझ कर किया, तो उसे हम लोग डिलिब्रेट कहेंगे। उसके बाद क्या है, ग्रेजुअल होता है। ग्रेजुअली मतलब स्लोली होता है, आहिस्ता होता है, धीमा धीमा। उसके बाद रेगुलर होता है, यानी प्रतिदिन जो भी आप कर रहे हैं रेगुलर कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी है और उसमें सफलता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है एंसियस। एंसियस वर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा परेशान होना। इसलिए इसका सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं नर्वस बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो ये हमारा तो आंसर हो गया। लेकिन चलिए रिमेनिंग वर्ड जो इसमें दिया हुआ है इनका भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इसमें एलिगेंट जो वर्ड दिया हुआ है, एलिगेंट का मतलब होता है बहुत ही सुंदर या खूबसूरत या अट्रैक्शन करने वाला। उसके बाद डिटरमाइन का मतलब होता है इन्हें इरादा करना, कि मैंने इरादा किया है, मैंने डिटरमाइन किया है मुंबई जाने का या मैं कुछ बनने का। तो ये आपका हो गया, डिटरमाइन हो गया। बोरिंग होता है, यानी हर दिन अगर आप आलू खाते हो ना तो आलू खा खा आप क्या होते हो, बोर हो जाते हो। तो बोरिंग तो समझ में आ गया, उब जाना किसी चीज़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एरोमा। एरोमा जो वर्ड है इसका मतलब होता है खुशबू। एरोमा का मतलब क्या था, खुशबू। और खुशबू का सेम मीनिंग क्या होगा, सेंट। सेंट मतलब ऑप्शन नंबर डी आपके पास ऑप्शन है, डी में टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन रिमेनिंग जो वर्ड इसमें दिया हुआ है इनका भी देख लेगा। स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींकना, ठीक है। जो आप छींकते हैं नाक से उसे हम लोग स्नीज बोलते हैं, स्नीजिंग बोलते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, स्टैंच। स्टैंच जो वर्ड है इसका मतलब होता है बदबू, स्मेल जिसको बोलते हैं, बदबू। उसके बाद इसमें एक और वर्ड है स्टिंग। स्टिंग जो वर्ड है इसका मतलब ये है बदबू आना, जैसे डेड बॉडी सड़ने के बाद वहाँ पर से स्टिंग मतलब बदबू आने लगते हैं। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा। मान लिया कि आपके 5 उंगली की जगह पर 6 उंगली होगा तो देखने में कैसा लगेगा, भद्दा लगेगा। एक साइज जो हेड का होना चाहिए अगर बड़ा हो जाएगा तो कैसा लगेगा, हम भद्दा लगेगा। तो ये भद्दा हो गया, इसलिए इसका सेम मीनिंग आपका होगा क्लमजी, यानी ऑप्शन नंबर
बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिमेनिंग वर्ड है, चलिए इनका भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिमेनिंग वर्ड में आपका है लाइकेबल। लाइक करते हैं, पसंद करते हो ना, तो उसे हम लोग लाइक से बनते हैं लाइकेबल, ठीक है। उसके बाद वर्दी है, वर्दी मतलब योग्य बोल सकते हैं, ठीक है, उसके कैपेबल बोल सकते हैं, वैल्यूबल बोल सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड है स्केयर। देखिए फियर का सेम मीनिंग आपका स्केयर होता है, डरा हुआ होता है, डर बोल सकते हैं एक तरह का, ठीक है, स्केयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एजाइल। एजाइल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है फुर्तीला बोल सकते हैं, तेज बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए फुर्तीला या तेज से वर्ड आपका है ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, क्विक। तो क्विक में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। ये तो हमारा सेम वर्ड हो गया। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है इसका भी देख लेते हैं। डल, डल का मतलब फीका, ठीक है, ख़राब बोल सकते हैं। उसके बाद जो स्टीफ जो वर्ड है, स्टीफ का मतलब कठोर बोल सकते हैं, कड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे इंसान को मरने से उसका शरीर क्या होता है, कठोर हो जाता है, स्टीफ हो जाता है, कड़ा हो जाता है। उसके बाद एक वर्ड है रिजिड। हिंदुस्तानी जो संविधान है वो पार्टली रिजिड है एंड पार्टली फ्लेक्सिबल है, यानी आधा जो है कठोर है, आधा जो है फ्लेक्सिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है जिम्मेदार, ठीक है, उत्तरदायी बोल सकते हैं। इसलिए इसका सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं आंसरेबल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, आंसर है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। रिमेनिंग जो वर्ड है इनका भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या है, ब्लेमलेस, यानी आप पे ब्लेम लगा है, इल्ज़ाम लगा है, लेकिन लेस हो गया यानी इल्ज़ाम से बरी हो जाना, यानी आपके पास निर्दोष बोल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड और इसमें है स्लैक। स्लैक जो वर्ड है इसका मतलब होता है सुस्त, निर्बल बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर लेजी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक और वर्ड है, देखिए अनरिलायबल। देखिए एक्चुअली में जो रिलायबल होता है, रिलायबल का मतलब भरोसामंद, लेकिन आपने नहीं, यू आर अनरिलायबल, आप भरोसामंद नहीं हो, तो अनरिलायबल का मीनिंग क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है आर्टफुल। देखिए जो लोग आर्ट पेंटिंग करते हैं ना वो बहुत सियाना होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आर्ट पेंटिंग करने वाला सियाना होता है। तो आर्टफुल यानी सियाना वाला आदमी से रिलेटेड वर्ड होगा, चालाक बोल सकते हैं। इसलिए चालाक से यहाँ पर वर्ड आपका हो गया क्राफ्टी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही है। रिमेनिंग वर्ड का भी थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो देखिएगा इसमें अगला वर्ड है आर्टिस्टिक, ठीक है, कला जो करने वाला उसको आर्टिस्टिक बोल सकते हैं। उसका नायब, नायब का जो वर्ड होता है मतलब भोला बोल सकते हैं, सिंपल साधारण भोला भाला जिसको, वो हो गया। क्रिएटिव होता है रचना करने वाला, क्रिएट करने वाला। देखिए बहुत सारे लोग क्रिएटिव होते हैं, नया चीज़ को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ऐप सॉल्व, यानी प्रॉब्लम सॉल्व, ऐप सॉल्व। तो ऐप सॉल्व का मतलब जैसी जगह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब आपने उसे क्या किया, माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया, है ना, या बरी कर दिया, इस तरह का सेंस में होता है। तो इसलिए ऐप सॉल्व का सेम मीनिंग आपको होगा पार्डन, माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। तो बी में आप ऑप्शन टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग जो वर्ड है इसका हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, स्कॉल्डेड। स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटना, रिव्यू करना, ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद है पनिश। पनिश का मतलब होता है सज़ा देना या दंड देना, पनिश, पनिशमेंट, ठीक है। उसका बाइकआउट, बाइकआउट का मतलब बहिष्कार करना, रिजेक्ट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एंथोलॉजी। देखो एंथोलॉजी का मतलब है संकलन, या फिर आप बोल सकते हैं कई चीज़ को मिला करके इकट्ठा करना, जमा करना, उसे बोलते हैं। तो एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब हो गया कलेक्शन। कलेक्शन मतलब ऑप्शन नंबर बी में हमारा ऑप्शन दिया हुआ, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है इसका भी हम लोग देख लेते हैं। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, यानी जो प्रॉपर्टी आपको मिला है, इनहेरिटेंस मिला है। उसके बाद है लेगेसी। लेगेसी का मतलब भी होता है वसीयत बोल सकते हैं, विरासत बोल सकते हैं। अब करेंसी तो मुद्रा हो गया, सिक्का हो गया, तो आपको मालूम ही है। चलिए अगले क्वेश्चन को और चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है
वो है एडवेंचरस, एडवांटेजेस, ठीक है। इन एडवांटेज से होता है एडवांटेजेस, ठीक है। यानी एडवांटेज जिस वो सुने हैं ना, तो एडवांटेज का मतलब क्या होता है? फायदा, उसी से बनता है एडवांटेजेस, मतलब फायदा वाला बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं, ठीक है। लाभदायक, फायदेमंद से कोई वर्ड ऐसा लग रहा है तो आप टिक आउट कर सकते हैं। देखिए इससे रिलेटेड वर्ड आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, फेवरेबल, यानी फायदामंद या लाभदायक इसको बोल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हम लोग सी में टिक आउट करेंगे। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया। रिमेनिंग जो वर्ड है इसका हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। रिमेनिंग वर्ड का है लक्की, अनलक्की। लक्की माने खुशकिस्मत, अनलक्की मतलब बदनसीब भी बोल सकते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद एडवर्स, एडवर्स का मतलब ये होता है ऑपोजिट होता है। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में इसका डिस्कस किया था, एडवर्सली, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रूशियल, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। क्रूशियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण बोल सकते हैं। जैसे 10th जो है स्टूडेंट्स के लिए क्रूशियल एग्जाम होता है, लाइफ का उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। तो क्रूशियल का मीनिंग आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एवेंडन। एवेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। इसलिए उसका सेम मीनिंग आपका होगा डिजर्टेड, मतलब ऑप्शन नंबर डी में आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब जो रिमेनिंग वर्ड है थोड़ा सा इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कंटिन्यू, यानी जारी रखना, यानी किसी चीज़ को आप काम कर रहे हो कंटिन्यू करते रहो। उसके बाद एडॉप्ट, अगर आपके आल औलाद नहीं है, बेटे नहीं है, लड़के नहीं है, लड़कियां नहीं है, तो आप किसी बच्चे को क्या कर सकते हैं? गोद ले सकते हैं, तो गोद लेना को एडॉप्टेड बोल सकते हैं। उसके बाद इनिशिएटेड, तो इनिशिएट या इनिशिएटेड का मतलब होता है शुरुआत करना या आरंभ करना, स्टार्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस जो वर्ड है इसका मतलब होता है अमीरी, धन, संपत्ति, रिच, दौलतमंद, इस तरह का वर्ड होगा, इसलिए इसका सेम मीनिंग आपका क्या होगा? वेल्थ हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही है, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके पास देखिएगा और भी यहाँ पर जो रिमेनिंग वर्ड है उसको देख सकते हैं। जैसे आपका वर्ड है हार्डशिप, कठिनाई बोल सकते हैं। पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है। बैंकरप्सी का मतलब दिवालिया हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा एक्लेम। एक्लेम जो वर्ड है इसका मतलब होता है जयकार करना, वाहवाही करना, तारीफ करना, ठीक है। इसलिए इसका एक्लेम का सेम मीनिंग का हो जाएगा प्रेज। तो प्रेज में आप ऑलरेडी जो है टिक आउट कर सकते हैं, बी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए जो रिमेनिंग वर्ड है इनका भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लिए। सेंसियर, सेंसियर जो वर्ड है इसका मतलब निंदा करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। उसके बाद ब्लेम मने इल्ज़ाम लगाना। क्रिटिसिज्म का मतलब भी होता है वही आलोचना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एपरेंट। एपरेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग जो है आपका होता है अस्पष्ट, यानी क्लियरली बोल सकते हैं, इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग ऑब्वियस होगा। ऑब्वियस मतलब ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर है। रिमेनिंग जो इसका जो है आप वर्ड है इनको देख सकते हैं। जैसे कंसिडरेबल, कंसिडरेबल मतलब होता है महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, या जानबूझ करके बोल सकते हैं, सोच समझ के बोल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंस का सेंस में कई तरह का इसका यूजेस होता है। उसके बाद आपका है डाउटफुल जो होता है, यानी संदेह भरा हुआ, शक वाला। और क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल मतलब इसमें भी एक तरह का क्लियर नहीं है, मतलब डाउटफुल है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। जो ए से रिलेटेड जो है ये सीरीज में जो लास्ट वर्ड है एडॉन। एडॉन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है सजाना, यानी शादी के मौके पर दुल्हन को जो है एडोन किया जाता है, सजाया जाता है। तो एडोन का मतलब सजाना होता है। सजाना का सेम मीनिंग क्या होता है? डेकोरेट होता है। ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग जो वर्ड है इनका भी हम लोग देख सकता हूँ। देखिए रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या दे रहा है? क्रिएट, क्रिएट मैंने क्या होता है? बनाना हो गया। प्रोड्यूस जो वर्ड है इसका मतलब है उत्पादन करना होता है, ठीक है। उसके बाद जनरेट का मतलब है उत्पादन करना, ये भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो में ए से रिलेटेड जो है हमने पूरा कंप्लीट किया, जो 126 क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम बी से शुरू करेंगे।
और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।